नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। संपूर्ण भारतवर्ष में साल भर में आने वाली दीपावली का लोगों को इंतज़ार रहता है और इंतज़ार भी करते हैं। यह बात सभी को मालूम है, पर इसके बाद दीपावली पर पटाखे फोड़ने वाली परंपरा क्यों पनपी है, इसका संशय आज भी बना हुआ है। कुछ जानकारों का कहना है कि भारत की यह परंपरा नहीं थी और ना इसका कोई धार्मिक महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि यह परंपरा सबसे पहले चीन में आरंभ हुई है। चीनी लोग मानते हैं कि ऐसा करने से बुरी आत्माएं समाप्त होती है, इसलिए चीन में हर समारोह में खूब आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, हो हल्ला होता है। जबकि इधर भारत में दीपावली में बहुत अधिक पटाखे फोड़े जाते हैं। इसका दीपावली के त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है। पंडित शक्ति प्रसाद सेमवाल कहते हैं कि दीपावली में दिए जलाना कम से कम 108 दिए जलाए जाएं। अगर इतना न हो सके तो जितने परिवार के सदस्य हैं उतने दीप अवश्य जलाए जाएं। वे आगे बताते हैं कि पटाखे फोड़ने जैसी कोई परंपरा यहाँ दीपावली में नहीं है, पर ध्वनि का उच्चारण करना होता है, जिसे हम लोग शंख द्वारा भी कर सकते हैं। इधर वैज्ञानिकों का मत है कि दीपावली अर्थात दीपों की पंगत, महालक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं द्वारा घर के साथ साथ मंदिरों और घरों में दिए जलाए जाते हैं। दिए के प्रकाश से वातावरण शुद्ध होता है और वातावरण में फैले कीटाणुओं का नाश होता है। लोगों का यह भी मानना है कि दीपावली ऐसा पर्व है जो अज्ञानता और नकारात्मकता के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। दीपावली पर घर की सफाई के साथ साथ आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक है, जो आत्मा की पवित्रता को दर्शाता है। लक्ष्मी की पूजा केवल भौतिक धन के लिए नहीं बल्कि आत्मिक समृद्धि और आंतरिक शांति के लिए भी की जाती है। जबकि दीपावली के त्यौहार को राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने की खुशी में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि तत्काल राम के आगमन पर अयोध्या नगरी को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया था और नगर वासियों ने दीपक जलाकर राम का भव्य स्वागत किया था। तब से यह परंपरा चलती आई है। सनातन धर्म के लोगों के लिए दीपावली का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। इस खास पर्व के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दीपावली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि विधि पूर्वक उपासना करने से धन की प्राप्ति होती है और जातक और उसके परिवार के सदस्यों पर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। वैसे भी अपने देश में मौसम के हिसाब से पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों के पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। बरसात में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, वातावरण में बैक्टीरिया फैल जाते हैं, इससे तमाम तरह की बीमारियां होती है। यही कारण है कि कार्तिक मास में शरद पूर्णिमा से लेकर देव दीपावली तक दिए जलाए जाते हैं, जिससे कीट पतंगों बैक्टीरियाओं का नाश होता है, बीमारियों पर रोकथाम लगती है। इस बार अगर आप दीपावली इको फ्रेंडली होकर मनाना चाहते हैं तो दिए जलाइए, और वह भी सरसों के तेल डालकर। इससे डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के साथ साथ कीट पतंगों भी समाप्त हो जाएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं घटने से पर्यावरण भी शुद्ध होगा। पिछले एक दशक से लोग रोशनी के इस पर्व पर परंपरागत दिए और सरसों का तेल छोड़कर मोमबत्ती भी जलाने लगे हैं। इससे वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और एलर्जी होती है। साथ में पटाखे का बारूद कोढ़ में खाज का काम करता है। ध्यान रहे कि गर्मी और शीत के संधि काल में कीट प्रजाति अपना प्रजनन करती है। इस समय वातावरण में मच्छर, लार्वा, अंडे हमेशा विद्यमान रहते हैं। सरसों के तेल में पाए जाने वाला खास रसायन जब जलता है तो एक ऐसी गंध निकलती है जिससे सूंघकर मच्छर और अन्य कीट बेहोश होकर मर जाते हैं। शायद इसलिए हमारे पूर्वजों ने सरसों का तेल मिट्टी के दिए में जलाने की परंपरा रखी होगी। दूसरी तरफ मोम के जलने से आधा दर्जन से अधिक विषैली गैस उत्सर्जित होती है, जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाती रहती है। मोमबत्ती जलाना सुविधाजनक और किफ़ायती तो है, लेकिन स्वास्थ्य पर इसके परिणाम बेहद घातक हैं। इसी तरह पटाखों से निकली गैस भी फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है। अगर पूरे कार्तिक मास में सरसों के तेल का दिया घर के हर कोने में जलाया जाए तो लाभ ही होगा। सनातनियों में कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और दिया जलाने का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे।
अनुमति दीजिए, नमस्कार।